इमेजिन करो कि तुम एक ऐसी जगह पर फंसे हो जहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। तुम्हारे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है और जब तुम जैसे-तैसे करके टूटा हुआ रेडियो जोड़ते हो, तो तुम्हें उसमें एक आवाज़ सुनाई देती है। ढूँढने का जो ऑपरेशन है, वो बंद हो चुका है। इस पल तक के लिए आप दुनिया के लिए मर चुके हो। ऐसे ही मर चुके थे वो 16 लोग जो 72 दिनों तक मौत से लड़े और जिंदा वापस लौटे। आखिर कौन थे ये लोग और क्या है इनकी कहानी? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये बात है 12 अक्टूबर 1972 की, जब यूरुग्वाय से एक छोटा सा जहाज निकलता है चिली सैंटियागो की तरफ। इस जहाज में बैठे थे कुछ रग्बी टीम के प्लेयर्स और उनके साथ बैठे थे उनकी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स। ये लोग जा रहे हैं चिली सैंटियागो, जहां पर ये मैच खेलने वाले हैं उनकी नेशनल टीम के साथ, और बाद में ये वहां पर छुट्टियां मनाएंगे और फिर अपने देश वापस जाएंगे। सुनने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है ना? यही इनका प्लान था, लेकिन जो इनके साथ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। असल में चिल्ली की तरफ जाने से पहले इनको पहाड़ियाँ क्रॉस करनी पड़ती हैं, जिनको कहा जाता है एंडीज़ माउंटेन। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे ऊंची पहाड़ियाँ कहें तो भी गलत नहीं होगा। इन पहाड़ियों के बीच इनका प्लेन क्रैश कर जाता है, पायलट्स की एक छोटी सी गलती और ख़राब मौसम की वजह से। असल में ये लोग जब जा रहे थे चिली की तरफ, तो इनके पायलट्स को ये लगा था ख़राब मौसम की वजह से कि हम लोग जो है ना वो पहाड़ियाँ क्रॉस कर चुके हैं, और इसी गलती ने उनके प्लेन को क्रैश कर दिया। सबसे अच्छी बात ये थी कि इनमें से अभी भी 31 बंदे अभी भी जिंदा थे। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जब प्लेन क्रैश हो रहा था, तो उससे पहले पायलट्स ने प्लेन को ऊपर खींचने की कोशिश की थी ताकि ये पहाड़ी से ना टकरा जाए। तो सिर्फ पिछला हिस्सा जो था प्लेन का वो टूटा था, और जो प्लेन के पीछे के हिस्से में जो बंदे थे वही हवा में उड़े थे और वो मर गए। जो आप समझ लो, बाकी के जो थे वो 31 के 31 जो है ना वो जिंदा बच गए। जो हवा में उड़े वही मरे थे। और उसके बाद ये प्लेन लास्ट बार जाकर टकराता है तो काफ़ी सारे बंदे इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर 31 बंदे ज़िंदा थे। अब मसला ये था कि इनके पास ना खाने को खाना था ज़्यादा और ना ही पीने को पानी। तो ये रात तो जैसे तैसे करके गुजारते हैं। इनको लगा था कि अगले दिन जो है ना वो ये लोग हमें ढूंढ लेंगे, तो हम लोग जैसे तैसे करके ये रात यहीं पर गुजार देते हैं। तो ये लोग ये रात यहाँ पर जैसे तैसे करके गुजार लेते हैं। अगले दिन चिल्ली की तरफ से एक रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, जिसमें 4 मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इन्हें ढूंढने में नाकाम रहते हैं। उसके बाद दूसरे दिन 3 देश मिलकर सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ये इन्हें ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं। अब मसला क्या था इनको ढूंढने के लिए, क्योंकि ये बर्फ़ की पहाड़ियाँ जो थी ये भी सफ़ेद कलर की थी, जो प्लेन टूटा था वो भी सफ़ेद कलर का था, और ये जो यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ था ये बहुत ही नीचे था, तो इनको ढूंढना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो ये इन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन जो सर्वाइवर्स थे ये इन प्लेन्स को अपने ऊपर देख रहे थे, और इनमें से ये भी कहना था कईयों का कि हम लोगों ने एसओएस लिखने की कोशिश की थी, बट हम नहीं लिख पाए लिपस्टिक और बैग्स इकट्ठे करके, बट नहीं हो पाया। उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है 8 दिन के बाद, और तब तक सर्वाइवर्स को जो है ना वो वहाँ पर रेडियो मिल जाता है, वन वे रेडियो सिस्टम, जिसके ज़रिए ये लोग बाहर का आवाज़ सुन सकते थे। तो वो इसमें ये सुनते हैं कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। जिसके बाद सर्वाइवर्स के पास 2 ऑप्शन थे, या तो ये यहाँ रुक कर मर जाते या फिर आखिरी सांस तक कोशिश करके फिर मरते। तो फिर नैंडो पराडो, रॉबर्टो कैनिसा और एंटोनियो विजेंटिन ने अ, ये फैसला किया कि हम जो है ना वो स्ट्रगल करेंगे और फिर जो है ना वो मरेंगे, तो फिर ऊपर वाले की मर्ज़ी। उसके बाद ये लोग चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ, यानी इन पहाड़ों को चीरते हुए लोगों तक पहुंचने के लिए।
उसके बाद क्या होता है कि ये लोग चलते रहते हैं और बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद लगभग 10 या 12 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये लोग एक नदी तक पहुँचते हैं, जहाँ पर इन्हें दूसरी तरफ एक बंदा दिखता है, जो कि इनको देख लेता है, इनका इशारा समझ लेता है और दूसरे दिन वो सेम बंदा कागज़ और उसके साथ पेंसिल लेके आता है। उसके बाद ये बंदा जाता है और शहर से इनको मिलिट्री वालों को बुला के लाता है, जो कि इनको रेस्क्यू करते हैं बाद में। और ये थी हमारी एक छोटी-सी कहानी।